प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है कुंडली में नवग्रहों से विचारणीय विषय। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कुंडली में चंद्रमा से किन किन बातों पर विचार किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अद्भुत ग्रंथ उत्तर कालामृत पर आधारित चंद्रमा से विचार करने योग्य प्रमुख बातें हैं बुद्धि, फूल, सुगंध, रोग, आलस्य, कफ, मिर्गी का रोग, मानसिक भाव, हृदय, स्त्री, पुण्य पाप, खटाई, नींद, सुख, जलीय पदार्थ, चांदी, सर्दी का बुखार, यात्रा, कुआं, तालाब, माता, समदृष्टि, मध्याह्न, मोती, क्षय रोग, श्वेत रंग, सूत्र, कांसे का धातु, नमक, मन, छोटा कद, शक्ति, हीरा, शरद ऋतु, मुख की कांति, श्वेत वर्ण, उदर, गौरी की भक्ति, मधु, कृपा, हंसी मजाक, गेहूं, कांति, मुख, मानसिक शीघ्र गति, दही की चाह, तपस्वी, यश, लावण्य, रात्रि में बलि, पश्चिमाभिमुख, विद्वान, काम धंधे की प्राप्ति, पश्चिम दिशा से प्रेम, नवरत्न, मध्यम आयु, जीवन, खाना पीना, दूर देश गमन, कंधे की बीमारियां, अच्छा फल, जलोत्पन्न मछली तथा अन्य जीव, सांप, सिल्क का कपड़ा, चमकीली वस्तु, स्फटिक और नरम कपड़ा आदि का विचार कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से करना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा की जो उत्पत्ति है, हम कहते हैं कि वो विराट पुरुष के मन से हुई है, ऐसा वेद की श्रुति है। कहा है कि चंद्रमा मनसो जातः। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सब प्रकार की मानसिक भावनाओं, शंकाओं, भयावह वेदनाओं, प्रसन्नताओं, उदासीनताओं आदि का विचार हम उपलक्षण शास्त्र के अनुसार यानी कि सिंबोलॉजी के अनुसार चंद्रमा की जो हमारी जन्मकालीन स्थिति होती है कुंडली में, उस जन्मकालीन स्थिति से करते हैं। सिद्धांत ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। ग्रहों में सबसे तीव्र गति वाला ग्रह चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा की जो गति है, जिस दूरी को शनि 2.5 वर्ष में चलता है, चंद्रमा उसे केवल 2.25 दिन में चल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो शीघ्र गति से चलने वाला है। इसलिए लक्षण शास्त्र के अनुसार तीव्र गति के सब पदार्थों का प्रतिनिधि कुंडली में चंद्रमा ही माना जाएगा। मनुष्य का जो मन है वो बड़ा तीव्र तरगामी है। जज्जाग्रतो दूरमतैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन्मयि मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा वेद में आया है। इसलिए मन की प्रत्येक प्रकार की स्थित प्रसन्नता, खेद, भय, प्रेम, द्वेष आदि का अध्ययन हम कुंडली में चंद्र की स्थिति द्वारा करते हैं। हड्डी के शरीर की जो हड्डियां हैं, मांस, मज्जा, वीर्य, मेदा, रुधिर आदि तत्वों में रुधिर जो है यानी कि रक्त, खून जो है वो सबसे अधिक गतिशील है। यही कारण है कि उपलक्षण शास्त्र के अनुसार रक्त की स्थिति, उसकी मलिनता, रक्तचाप, रक्त का अभाव
आदि स्वास्थ्य संबंधी सब बातों का विचार हम लोग जन्म कुंडली में चंद्र ही की स्थिति से करते हैं। जिन व्यक्तियों के चतुर्थ भाव तथा चंद्र पर शनि की दृष्टि आदि का प्रभाव रहता है, शनि हमेशा कुंडली में तीसरे घर को, सातवें घर को और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसी स्थिति में यदि शनि की दृष्टि यदि कुंडली में चंद्रमा पर हो या चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे जो जातक हैं वो प्रायः उदासीन वृत्ति के होते हैं। जिनके चतुर्थ भाव तथा चंद्रमा पर राहु का प्रबल प्रभाव होता है, राहु भी जो है कुंडली में अपने घर से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसी स्थिति में जिनके चतुर्थ भाव पर चंद्रमा, चतुर्थ भाव या चंद्रमा पर राहु का प्रबल प्रभाव होता है, उनके मन में भय अधिक रहता है। अब जिन व्यक्तियों का चंद्रमा क्षीण होकर के अष्टम भाव में हो, चंद्रमा यदि शत्रु राशिगत हो या शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो या पाप पीड़ित हो, किसी भी प्रकार से यदि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा जो है अष्टम भाव में हो और चतुर्थ भाव पर तथा चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो, अन्य सुप्रभाव न हो, तो ऐसे जातक प्रायः मिर्गी रोग का शिकार होते हैं। प्रायः देखा गया है कि जो लोग मिर्गी के शिकार होते हैं उनका जो है क्षीण चंद्रमा या तो अष्टम भाव में होता है और चतुर्थ भाव पर तथा चंद्रमा पर जो है राहु का प्रभाव होता है। इस प्रकार से उन जातकों में मिर्गी रोग का प्रभाव अधिक होता है। जिन लोगों का चंद्रमा छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो और राहु दृष्ट न हो, वैसे पाप दृष्ट हो, शुभ दृष्ट न हो, उनको रक्तचाप आदि रहता है। चंद्रमा का छठे घर में होना और 8वें घर में होना, राहु से दृष्ट न होना, अन्य पाप ग्रहों से दृष्ट होना, शुभ ग्रहों का दृष्ट न होना, ऐसी स्थिति में रक्तचाप की संभावनाएं ऐसे जातक के जीवन में बनी रहती हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है गतिशील तथा ठंडा होने से जल तथा जलीय तरल पदार्थों का प्रतिनिधि है। यह ग्रह जब दूसरे जलीय तत्वों जैसे शुक्र, चतुर्थेश आदि से मिलकर के मरण विधि के द्योतक अष्टम और अष्टमेश यानी अष्टम स्थान का जो स्वामी है, लग्न और लग्नेश पर जब प्रभाव डालता है तो जल में डूबने आदि से जलीय मृत्यु को दर्शाता है। कब दर्शाता है? आपने देखा कि जब जो है अष्टम और अष्टमेश यानी अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का जो स्वामी है, जब वो लग्न पर और लग्नेश पर अपनी दृष्टि डालता है, प्रभाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो जलीय मृत्यु होती है, जल से उसकी मृत्यु मानी जाती है। इसी गतिशीलता तथा कलाओं के बार बार परिवर्तन के कारण उपलक्षण शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को एक चंचल अस्थिर ग्रह माना गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी धारणा को शीघ्र बदल देता है, निश्चयों में स्थिर नहीं है। आपने प्राय देखा होगा कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा क्षीण होता है या चंद्रमा पाप पीड़ित होता है या शत्रु राशिगत होता है, किसी भी प्रकार से कुंडली में यदि चंद्रमा होता है, अकेला होता है, और तो ऐसी स्थिति में वह जातक अपने मन को बार बार बदलता है, यानी कि अस्थिर मन वाला होता है। निश्चयों में ऐसा जातक स्थिर नहीं रहता। यद्यपि चंद्रमा को ये जो प्रभा है, चंद्रमा की जो प्रभा है वो सूर्य से ली गई है तो भी है, तो गौण है प्रभा, यानी कि ये प्रभा फिर भी उसकी गौण हो जाती है। इसलिए शरीर में भी जहां सूर्य मुख्य दाईं आंख का प्रतिनिधित्व है, जैसे हम देखते हैं सूर्य जो है वो हमेशा दाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है, और
वहां चंद्रमा जो है बाईं आंख का प्रतिनिधि है। सूर्य द्वितीय स्थान में, जब सूर्य की स्थिति द्वितीय स्थान में शत्रु राशिस्थ पापदृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में दाईं आंख को बहुत हानि पहुंचाता है। यानी सूर्य जो है जब दूसरे घर में बैठा हो कुंडली में और शत्रु राशिस्थ हो और पाप दृष्ट हो, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक की दाईं आंख में कष्ट होता है, दाईं आंख को बहुत हानि होती है। और उसी प्रकार से चंद्रमा जो है जब द्वादश स्थान में बैठा हो और क्षीण होकर के बैठा हो, शत्रु राशि हो और शत्रु राशि स्थित हो, पाप दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की बाईं आंख में तकलीफ होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सूर्य जो है दाईं आंख का प्रतिनिधि करता है और चंद्रमा जो है वो बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों सूर्य और चंद्रमा पाप पीड़ित होते हैं, शत्रु राशिगत होते हैं, द्वादश स्थान पर जो है सूर्य बैठा हो, द्वितीय स्थान पर सूर्य बैठा है और द्वादश स्थान पर चंद्रमा बैठा है, ये दोनों यदि पाप पीड़ित होते हैं, दाईं आंख और बाईं आंख दोनों को जो है कष्ट होता है। सूर्य की स्थिति से दाईं आंख को और चंद्रमा की स्थिति से बाईं आंख को तकलीफ होती है। चंद्रमा जो कि शीघ्रतम ग्रह है, ये चंद्रमा जैसे आपको बताया शनि सबसे धीरे चलने वाला है और जबकि चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा गतिमान है। तो शीघ्रतम ग्रह होने से यह ग्रह जीवन में शीघ्रतम आने वाली आयु अर्थात शिशु अवस्था, प्रथम अवस्था का द्योतक है। यही कारण है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में अतीव निर्बल तथा पापदृष्ट हो, लग्न भी निर्बल हो, तो बाल अरिष्ट अथवा शिशु अवस्था में मृत्यु का भय बना रहता है। क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये प्रथम अवस्था का कारक है, प्रथम अवस्था का द्योतक है। यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में बहुत निर्बल होगा, पापदृष्ट होगा और जातक का लग्न भी यदि निर्बल होगा, तो ऐसी स्थिति में जातक को शिशु अवस्था में मृत्यु का भय बना रहता है। चंद्र का आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शुभ वर्ण है, अतः श्वेत रंग के पदार्थ, कपड़े, चांदी, मोती, सीपी आदि से चंद्र का विशेष संबंध है। चंद्रमा जो कि मन है, अतः जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी से प्रश्न करता है तो ज्योतिषी उस समय की लग्न कुंडली से पूछने वाले मन की स्थिति का अध्ययन करता है। क्योंकि चंद्रमा बताया आपको, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा जो है वो मन से उत्पन्न, विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है। तो चंद्रमा से मन की स्थिति का पता चल जाता है और चंद्रमा की स्थिति तथा चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभाव से पृथक के मन का भाव जाना जाता है। जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, उस पर पड़ने वाला प्रश्न लगने के समय चंद्रमा पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, उस चीज को देख करके व्यक्ति के मन के भाव को जाना जा सकता है और प्रच्छक के बिना बताए उसके प्रश्न को तथा उसके उत्तर को भी बता देता है। इसलिए हम कह सकते हैं जन जन का मन होने से चंद्रमा जनता का कारक है। यदि चंद्रमा कुंडली में बलवान होकर चतुर्थ भाव तथा उसके स्वामी के साथ संबंध स्थापित करे, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हो और उसके स्वामी के साथ उसका संबंध यदि स्थापित हो, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य सर्वसाधारण जनता में हमेशा प्रिय होता है। प्रिय मित्रों, यह था चंद्रमा से विचार करने योग्य बातें। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।